जुनैद बगदादी के जमाने में एक आर्टिस्ट आया था, एक मुसव्विर, लोगों की मुंह बोली तस्वीर खींचता था। अगर कोई आता अपनी महबूबा के बारे में कहता, उसकी आंखें ऐसी, उसकी नाक ऐसी, उसकी भवें ऐसी, उसकी पेशानियां ऐसी, वो उसी तरह से तस्वीर निकालता था। आर्टिस्ट था और लोगों की कतारें लगी थी अपने अपने महबूब महबूबाओं की तस्वीरें निकालने के लिए, इसलिए कि आपकी तरह मोबाइल उस जमाने में नहीं थे जो हर घड़ी खींच लिया करें। वो जुनैद बगदादी का दौर, आर्टिस्ट तस्वीर निकालता था। जब ये बात पता चली, हजरत जुनैद बगदादी भी उस मुसव्विर के घर चले गए, लाइन में खड़े हो गए। जब आपका नंबर आया तो उस मुसव्विर ने पूछा, मौलाना आपका क्या काम है? वक्त के सैयदुत ताइफा का, मैंने सुना है तू लोगों के महबूबाओं की तस्वीरें खूबहू खींच कर देता है, मैं चाहता हूं मेरे भी महबूब की तस्वीर खींचो। वाह वाह। तो उसने कहा बताओ, कलम लिया, बैठा, बताइए आपके महबूब का हुलिया क्या है? जुनैद बगदादी कहने लगे, मेरा महबूब कायनात का सबसे हसीन चेहरा रखने वाला, जिसकी भवें ऐसी थी, जिसके गाल ऐसे थे, जिसकी पेशानी ऐसी थी, जिसके हाथ ऐसे, जिसके पैर ऐसे। उस मुसव्विर ने पूछा, बताओ नाम क्या है? जुनैद बगदादी ने कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस मुसव्विर ने कहा, रुको जरा, ये तस्वीर तो ऑलरेडी मेरे पास बनी बनाई रखी है। जुनैद बगदादी ने कहा, ये कैसे? लोगों की ऑर्डर पर तू तस्वीर बनाता है, मेरे महबूब की तस्वीर पहले से कैसे रखी है? उस मुसव्विर ने कहा, बात दरअसल ये है, आप जिससे मोहब्बत करते मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, हम दोनों का महबूब एक है, इसलिए तस्वीर पहले से बनी रखी है। जुनैद बगदादी ने कहा, अच्छा लाओ तो जरा हमारे महबूब की तस्वीर देख तो ले। वो मुसव्विर अंदर गया और कुरान पाक ला करके जुनैद बगदादी के सामने रखा और कहा, जुनैद क्या ये मेरे नबी की तस्वीर नहीं है? आंखें देखना हो तो पढ़ो, मा ज़ागल बसर हुआ मा तगा, चेहरा देखना हो तो पढ़ो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, हाथ देखना हो तो पढ़ो, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, अगर कदम देखना हो तो पढ़ो, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, अगर सीना देखना हो तो पढ़ो, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक, अगर इस नबी की गुफ्तार देखना हो पढ़ो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, इस महबूब की अताएं देखना हो तो पढ़ो, इन्ना आतैना कल कौसर। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस। हमारा शिवा है पूरी दुनिया में कि सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक की गुलाम कौम ऐसी है जो एक मिनट में पूरा सन्नाटा तारी कर सकती है। किसी ने एक साहब से पूछा था, वेल ट्रेन्ड फौज जो होती है, चाहे वो अमेरिका की हो कि रशिया की हो कि जापान की हो, चाइना की हो, उनसे पूछा गया कि अगर 10,000 फौज को सफों में खड़ा करना हो और उनको रेडी करना हो तो आपको कितना टाइम लगेगा? किसी के बारे में कहा कि अमेरिकी फौज के लिए हमें 4 घंटे लग जाएंगे, हम तरतीब दे देंगे। रशियन फौज के लिए 3 घंटे लग जाएंगे, चाइनीज और एक्टिव हैं, 2 घंटे में अपनी सफे तरतीब कर लेंगे। उस मुसलमान दानिश्वर ने कहा, अल्लाह का करोड़ों एहसान है, 1 लाख से ज्यादा का मजमा होता है हरम काबा में भी और हरम रसूल में भी। इमाम सिर्फ 1 मिनट में कहता है सफे दुरुस्त कर लो, किसी को डंडा मारने की जरूरत नहीं, सबकी सफे खुद दुरुस्त होती है। ये कौम है जो अपनी सफे खुद दुरुस्त करती है। मस्जिदों में, जुमा में, ईदगाह में जाकर कोई लकड़ी लेकर नहीं फिरता कि अपनी अपनी सफे दुरुस्त कर लो। हर एक को इतना शऊर है कि अपनी सफे कैसे दुरुस्त की जाती है। जब आपको अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की है, मस्जिदों में सफे दुरुस्त कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, ईदगाह में 1 मिनट में हमारी सब दुरुस्त हो सकती है। ऐ नौजवानों, दुनिया को ये बताओ, सिर्फ मस्जिद और ईदगाह नहीं, दुनिया के हर मैदान में हम अपनी सफे दुरुस्त कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, हर मैदान में हमारी सब दुरुस्त हो सकती है। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। बस अब मजमा जो खामोश है और मुतवज्जे है, अब मेरी बात को आगे मैं बढ़ाता हूं, तवज्जो से सुने। कुरानी उलूम के मुताल्लिक आपके सामने चंद बातें रखूंगा, इसलिए कि मुझे कहा गया बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है और मुसलमान के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत लाजिम है, इसलिए कि जिहालत इस्लाम का अपोजिट है। जिहालत इस्लाम का अपोजिट है।
आपको एक बात मैं बताऊं, जब भी कहा जाता है दौरे इस्लाम, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद के हालात को दौरे इस्लाम कहते हैं, उससे पहले वाले जमाने को दौरे जिहालत कहते हैं। जबकि इस्लाम का अपोजिट तो कुफ्र होना चाहिए, कुफ्र होना चाहिए। ये दौरे इस्लाम है और इससे पहले दौरे कुफ्र था। नहीं, दौरे इस्लाम से पहले वाले दौर को दौरे जिहालत कहते हैं, इसलिए कि बताना है इस्लाम और जिहालत दो अपोजिट चीजें हैं, दो अपोजिट चीजें हैं। जाहिल हो और मुसलमान हो उसे जेब नहीं देता। जिस कौम पर आने वाली किताब हिदायत का पहला लफ्ज इक़रा से शुरू होता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कुरान का पहला लफ्ज जो आया है वो किस नाम से आया? पढ़ो अपने रब के नाम से, पढ़ो अपने रब के नाम से। और इल्म नहीं है तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास। इमाम गजाली तो फरमाते अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल उलमा, ये सारे इंसान मुर्दा हैं, जिंदा अगर कोई है तो इल्म वाला है, इल्म वाला जिंदा है। और जिहालत की तारीकियों में भटकने वाले की मिसाल ऐसी ही है जैसे अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ है, कहीं रोशनी का आने का इंतजाम नहीं, उसके सामने हलवा रखो कि गोबर रखो, दोनों बराबर है। जाहिल आदमी के लिए ऐसा ही है, कभी उसका हाथ इसमें पड़ेगा, कभी उसका हाथ इसमें पड़ेगा। जब नजर नहीं आ रहा है तो हलवा को गोबर समझकर खा लेगा और कभी गोबर को हलवा समझ के खा लेगा, गलाजत उसके लिए बराबर हो जाएगी। लेकिन इल्म को कहा गया अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। जिसके पास इल्म आता है वो तमीज सीख जाता है, उसके पास अखलाक आ जाते हैं, वो हलाल और हराम के फर्क को समझने लगता है, बुरे और अच्छे के दरमियान फर्क मालूम होने लगता है। इसीलिए मेरे अजीजों, मुझे बड़ा गर्व है और फख्र है, हमारी खानकाह से ये आवाज आती है आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। बेशक, क्यों? बेशक। उस अजीम खानकाह से ये आवाज दी गई, क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम बड़े होकर के डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। लोगों की नजर में अब बात यही रह गई है, पढ़ा इसलिए जाता है कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है और कमाना है, बहुत कमाना है। इल्म जो है आज कमर्शियल बना लिया गया। इल्म इसलिए नहीं, इल्म इसलिए हासिल किया जाता है कि बंदा खुदा को पहचाने, बंदा अपनी हकीकत को पहचाने, जिंदगी गुजारने के उसलूब उसे मालूम हो जाए। इल्म इसलिए सिखाया जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ नौकरी के लिए समझते हैं कि इल्म हासिल करना चाहिए, नौकरी के लिए नहीं, अपने अखलाक को बुलंद करने के लिए इल्म आना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, कुरान अज़ीम वो हिदायत की किताब तुम्हारे पास आई, इस कौम के लिए अलमिया नहीं है तो और क्या है, जो किताब उलूम का जखीरा है। आज दुनिया उस किताब पर रिसर्च कर करके नए इल्म और फनून हासिल कर रही है। उस किताब को तो हम मुर्दों पर पढ़ने के लिए रखे हैं। वो कुरान अज़ीम जो हिदायत की किताब और सारे उलूम का सर चश्मा है, उस किताब को कहाँ पढ़ते हैं? मैयतों पर। किसी का इंतकाल हो गया तो तीजे में पढ़ेंगे, चहलुम में पढ़ेंगे, नवे में, 20वें में पढ़ेंगे। वो ईसाले सवाब के लिए सिर्फ रखा गया। और उससे थोड़ा आगे बढ़ गए तो कसम खाने के लिए कुरान। आओ चलो हम कसम खाते कुरान पे हाथ रख करके, कुरान पे हाथ रख के। मियाँ क्या कुरान कसम खाने की किताब है? कुरान की वो आयत मैंने सबसे पहले पढ़ी, अल्लाह फरमाता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, और ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। और कुरान में 3 जगह ये लफ्ज आया है, हुदल लिन्नास, हुदल लिल मुमिनीन, हुदल लिल मुत्तकीन। ये सारे इंसानों के लिए भी हिदायत है, ये सारे ईमान वालों के लिए भी हिदायत है, और परहेजगारों के लिए भी हिदायत है। सब हिदायत अलग अलग अंदाज से हासिल करते हैं। बारिश एक ही है बरसने वाली, जमीनें अलग अलग हैं। बहुत नरम जमीन हो तो वो जमीन बारिश से फायदा ज्यादा उठाती है, और थोड़ी सी ओबड़ खाबड़ जमीन हो तो वहां से फायदा कम आता है। बारिश एक ही है, कुरान बारिश हिदायत है। जिसके दिल की जमीन जितनी नरम होगी उतना वो उससे हिदायत उठाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक, उतना उससे फायदा उठाएगा। और आज हालात ये हैं, ऐ नौजवानों अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, कुरान कितने लोगों ने पढ़ा है? कुरान कितने लोगों ने पढ़ा? मैं हाथ नहीं उठवाता,
किसी भी बात पर हाथ मत उठाया करो, ना ही झूठे हाथ उठाना है, ना सच्चे हाथ उठाना है, ना ही किसी और को शर्मिंदा करना है। अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ कुरान कितनी मर्तबा पढ़ लिया। क्योंकि कुरान पाक, बहुत सारे लोग ये समझते हैं मदरसे में बचपन में एक बार पढ़ लिया तो उसका हदिया हो गया, खत्म हो गया है, अब इसके बाद फिर हमारी मैयत पे ही पढ़ा जाएगा। इसलिए तो कुरान के उलूम से नावाकिफ हो गए। अरे समझना तो दूर की बात, देख करके पढ़ना भी मुश्किल है। आज लोगों का देख कर पढ़ना मुश्किल हो गया कुरान। तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें नहीं है, बहुत सारे ग्रंथ नहीं, बहुत सारे वेद नहीं है जिनका शुमार ही नहीं है। तुम्हारे पास ओनली वन, एक किताब कुरान पाक, ऐसी महफूज किताब जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है सूरह कमर में, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बनाया है कोई याद करने वाला? 4 बार यह आयत अल्लाह ताला फरमाता है कोई याद करने वाला? अल्लाह जब फरमा रहा है कुरान आसान है तो कौन कहता है ये मुश्किल है? हमने खुद अपने हाथों तबाही को दावत दी है। दर्स कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए हैं तारीके कुरान होकर। आज हम छोड़े बैठे हुए हैं। कुरान अजीम को छोड़कर बैठना कितनी बड़ी गुमराही है। आज हालात ऐसे आ गए कि कुरान को बदलने की बातें होने लग गई। क्यों? तुम उठाते ही नहीं। 26 आयतें निकाल दो, 25 आयतें निकाल दो, इसमें ये बातें, उसमें वो बातें हैं। मुसलमान को तो पता भी नहीं है कौन सी आयतों के बारे में ये वावेला मचाया जा रहा है। अरे तुम पढ़ो, तुम्हारे लिए कुरान आया है। ये जितनी भी कॉन्फ्रेंसें हैं, मैं समझता हूं इसके बदले हर जगह सुबह व शाम कुरान पढ़ने और पढ़ाने का इंतजाम हो जाए। इस तरह के हजारों जलसों से वो अफजल है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। बेशक बेशक, सबसे बेहतरीन आदमी वो है कुरान को सीखे और दूसरे को सिखाए। आज नौजवानों के अंदर एक बड़ी तादाद मुझे देखने को मिलती है, उनको छोटी छोटी सूरतें भी नहीं मालूम, कुरान देख करके पढ़ना भी नहीं आता। बचपन में हमारे माँ बाप ने हमको सीने से लगा करके कुरान मदरसा भेजने की आदत डाली थी, और जब स्कूल जाते थे तो बस्ता पीछे लगा के जाते थे। पता होगा, स्कूल जाते हैं तो बस्ता पीछे रख के जाते हैं, और कुरान पढ़ने के लिए जाते हैं तो सीने से लगा के जाते हैं। यह हमेशा से एक रीत रिवाज चला, बुजुर्गों का डाला हुआ कि बेटा कुरान हमेशा आगे होगा। लेकिन शऊर आने के बाद तुमने कुरान को पीछे डाल दिया, पीछे को आगे कर दिया। कोई इल्म ऐसा नहीं जो कुरान में मौजूद नहीं, कोई इल्म ऐसा नहीं। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। मेरा मौला फरमाता है कोई खुश्की और तरी की बात ऐसी नहीं जो हमने कुरान में ना बयान की। वनज़्ज़लना अलैकल कुरान तिबयानन लिकुल्लि शै। रब फरमाता है हमने कुरान में हर चीज का वाज़ेह बयान उतारा है तुम पर। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मुफस्सिरीन के सरदार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं लौ ज़ाअली इक़ालु बईरिन लवजदतुहु फी किताबिल्लाह। कहते हैं अगर मेरे ऊंट की नकील की रस्सी भी गुम हो जाए, मैं उसको किताबुल्लाह कुरान में ढूंढ लूंगा। क्या बात, वाह 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 वाह। मैं उसको कुरान में ढूंढ लूंगा। उनके पास उलूम कुरान थे। और आप क्या समझते हैं कुरान में क्या नहीं है? साइंस की वो इजादात को अगर आप लेकर के बैठे, मैंने अपना पूरा बयान रिकॉर्ड किया है 2 साल कबल ही। यहाँ वक्त की किल्लत है, मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। 16वीं सदी के बाद या 18वीं सदी के बाद साइंस की तरक्कियात ने अपना पैर जमाना शुरू किया है इस रुए जमीन पर, जबकि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकले हुए कलमात जो कुरान में मौजूद हैं, उठाओ और मैं बताता हूँ हर चीज का इल्म कुरान में मौजूद है। जब कोई सोनोग्राफी का इंतजाम नहीं था, ना सिटी स्कैन हो सकता था, ना एक्सरे का कोई इल्म किसी के पास था, उस वक्त कुरान कह रहा है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में।
क्या बात। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? बच्चा पैदा होने की जो उसके नशो नुमा की जो मुद्दत होती है, किस तरह पेट में बच्चे की तख्लीक होती है। कुरान में मौला फरमाता है सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़ना नुतफत अलक़तन फ़खलक़ना अलक़त मुदग़तन फ़खलक़ना मुदग़त इज़ामन फ़कसवना इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। मौला फरमाता है हमने नुतफे से अलका बनाया। नुतफा क्या है? स्पर्म का वो एक कतरा जो मर्द के जरिए से औरत के रहम में जाता है, उसके बच्चे की थैली में जाता है, एक नुतफा, एक बूंद, जिसको नुतफा कहा गया है। मौला फरमाता है हमने नुतफे से अलका बनाया। अलका किसको कहते हैं? साइंस में पढ़ने वाले अगर स्टूडेंट्स हो तो समझ जाएंगे। अगर कोई मेडिकल साइंस का कोई स्टूडेंट है तो उसे मालूम होना चाहिए एम्ब्रियोलॉजी में चिपचिपा हुआ च्युइंगम जो होता है उसको अलका कहते हैं अरबी में। और आज साइंस ये कहती है कि पहले बाप के नुतफे के एक कतरे से एक छोटा सा खून का टुकड़ा बनता है जो चिपचिपा होता है, फिर उसके बाद एक गोश्त का टुकड़ा होता है, फिर उसके बाद उसमें हड्डियां बनती हैं, फिर उसके बाद उस पर चमड़ियां आती हैं, फिर उसके बाद उसकी आंखें, सारी चीजें बन जाती हैं। ये प्रोसेस है 9 महीने माँ के पेट में, और हर एक के वीक्स गिने हुए हैं। फर्स्ट वीक में क्या होता है, सेकंड वीक में क्या होता है, थर्ड वीक में क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी का पूरा इल्म है। साइंस आज 21वीं सदी में इस एम्ब्रियोलॉजी को तुम्हारे सामने ला रही है। अरबों के उस दौर की बात कर रहा हूं जहां लोगों को घर बनाने का इल्म नहीं था, और कुरान माँ के पेट में पैदा होने वाले बच्चे की तख्लीकात बयान कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, फैज़ाने शेखुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। मशहूर साइंसदान है फ्रैंक प्रेस नाम से, जिसने ये थ्योरी दुनिया को बताई कि अर्दियात जमीन के अंदर जो वसात हो रही है, और उसके बाद उसने कहा था, फ्रैंक प्रेस नाम का अंग्रेज मुअर्रिख और अंग्रेज साइंसदान ने कहता है जमीन जो है पानी के ऊपर है, और ऐसे ही पानी के ऊपर कोई चादर बिछा दी जाए तो कभी चादर इधर हो सकती, कभी उधर हो सकती है। इस चादर को मजबूत रखने के लिए इस पर पहाड़ों का होना बहुत जरूरी है। ये 19वीं सदी में फ्रैंक प्रेस कह रहा है, और मेरा मौला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है वल जिबाल औतादा, हमने पहाड़ों को मेख बना करके जमीन पर गाड़ा। क्या बात, वाह वाह, बेशक कि जमीन को हिलने नहीं देते पहाड़। अर्दियात का इल्म, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुरान में मौजूद उलूम आप पढ़ो। जूलॉजी के बारे में, जानवरों के उलूम के बारे में कुरान में पढ़ो। रब ताला परिंदों के उन अशकाल के बारे में बयान फरमा रहा है, ये झुंड के झुंड जाते हैं, जमात की जमात होती हैं। चूंटियों के बारे में पूरी सूरह मौजूद है, इनके खाना तकसीम करने का तरीका क्या है, इनके एक दूसरे को पुकारने का तरीका क्या है, इनमें जब एक चूंटी मर जाती है तो उसको दफनाने का तरीका क्या है। ये कौन बयान कर रहा है? ये कुरान बयान कर रहा है, कुरान पाक बयान कर रहा है। जब तरक्कियात इस कदर आगे आ गई कि मशीनों के सहारे से आज जर्रे को देखा जाता है, परखा जाता है, और फिर दुनिया को बताया जाता है ये हमारी तहकीक है, और कुरान उस जमाने में बयान कर रहा है। मेरे अजीजों, एक बात बताता हूँ, 18वें पारे में सूरह नूर में एक आयत आई है, उस आयत के बारे में मैं बताता हूँ बाद में। लेकिन 18वीं सदी में एक साइंसदान जो अमेरिका की सफर पर था, उसने अटलांटिक ओशियन में एक जगह ऐसी देखी जहां पर इतना अंधेरा है कि हाथ निकालो तो भी नजर नहीं आए, सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती। वापस आकर के उसने कहा मैंने एक ऐसी जगह दरियाफ्त की है जहां सूरज की रोशनी ही नहीं पड़ती और अपनी आंखों को कुछ नजर नहीं आता। अगर हाथ निकाल करके देखो, समंदर के बीचों बीच अटलांटिक ओशियन, ये कोई तालाब का नाम नहीं है,
ये लंबा सफर तय करके कोई एक जगह को ढूंढ लिया एक साइंसदान और आकर के दुनिया को बता रहा है मैंने एक ऐसी जगह मालूम की जहां पर खूब अंधेरा होता है, हाथ भी नजर नहीं आता। जब वो आकर के बताता है, एक आलिम रब्बानी ने कुरान की आयत पढ़ी। मौला कुरान में फरमाता है इज़ा अखरज यदहु लम यकद यराहा व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। कुरान में अल्लाह फरमाता ज़ुलुमातुम बअदुहा फौक़ बअद। एक जगह हमने ऐसी बनाई है जहां अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, जहां हाथ भी निकालोगे तो हाथ नजर नहीं आएगा। कुरान में 1400 साल पहले ये जब बात आई, उस साइंसदान को बताया गया, ये तो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। अब और ताज्जुब की बात क्या है सुनो। वो आया साइंटिस्ट, कहा ये किसकी बयान की हुई किताब है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह की, मक्का में पैदा हुए, मदीने में जिंदगी गुजारी आकीब दिन की। उसने कहा मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। हो सकता है वो समंदरों के बहुत बड़े माहिर थे, वो समंदरी उलूम के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा समंदरों के सफर में गुजारा होगा। उस जमाने में उनको अटलांटिक ओशियन में मौजूद ये अंधेरा कैसे पता चला? ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है। जब उस साइंसदान से कहा गया ए अजीज, हकीकी बात तो यह है कि पूरी 63 साला जिंदगी में मेरे आका एक बार भी समंदर के पास नहीं गए, एक बार भी इत्तेफाक नहीं हुआ। तब वो कहता है जो बंदा कभी समंदर के सफर पर गया ही नहीं और वो अटलांटिक ओशियन में मौजूद अंधेरियों की बात करता है तो फिर ये अपने पेट से नहीं, ये अल्लाह की बात कर रहा है। क्या बात, बेशक बेशक, ये खालिक़े समंदर की बात कर रहा है, जिसने वो अंधेरियां पैदा की। मेरे अजीजों, आपसे मेरा खिताब इसलिए है कि जो ज़ख़ीरे अल्लाह ताला ने हमारी किताब मुक़द्दस में रखे हैं, इसको हल करते करते लोगों के बाल सफेद हो गए। और तुम तो अखलाक सीखने के लिए ऐसे लोगों के पास जाते हो जिनको पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम। क्या बात, बेशक। कुरान के उलूम क्या कम है तुम्हारे पास? अब मैं आता हूं, ये तो साइंसी बातें हो गई। मैथमेटिक्स तो पूरा कुरान में इतना है, बयान करते करते मैं सुबह कर डालूं। कुरान पाक के अददी एजाजात, कुरान पाक के हिसाब, रियाजी, मैथमेटिक्स के फंडे, बहुत कुछ है। फिजिक्स के बारे में है, ज्योग्राफी के बारे में है, अलजिब्रा के बारे में है, साइंस के बारे में है। ये तमाम उलूम तो एक मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन अफसोस मैं उस कौम से बात कर रहा हूँ जिस कौम ने कुरान को छूना भी बंद कर दिया है। जाकर के देखें, आज ही जाकर के देखें, घरों के अंदर तुम्हारे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन तो धूल से साफ होंगे, रोजाना साफ करते होंगे। कुरान को हफ्ते हो गए कभी छुआ भी नहीं, गर्द जमी हुई, धूल लगी हुई है। कुरान के साथ ये नाइंसाफी बंद कर दो, कुरान के साथ ये दोहरा मेयार बंद करो। आपको पता है क़यामत के दिन मेरे आका फरमाते हैं जो दो चीजें जिसकी हिमायत में आ गई उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकेगा, और दो चीजें जिसके खिलाफ खड़ी हो गई फिर उसको दोज़ख में जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। हुजूर से पूछा गया वो दो चीजें क्या हैं? हुजूर फरमाते हैं जिसकी हिमायत में रमजान और कुरान खड़े हो गए उसका जन्नत में जाना तय हो जाता। क्या बात, वाह वाह। और जिसके खिलाफ खड़े हो गए रमजान और कुरान, हुजूर फरमाते फिर उसका दोज़ख में जाना तय हो जाता। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल, दानाए ग़ुयूब, कायनात के सरदार मेरे आका दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान हुज्जतन लना ला हुज्जतन अलैना। ये मेरे नबी की दुआ है, आप तवज्जो करें। हुजूर जब ये दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह कुरान को क़यामत के दिन मेरा हिमायती बना, मेरे खिलाफ ना बना। क्या बात, वाह। साहिब कुरान खुद कह रहे हैं क़यामत के दिन इसको हमारे खिलाफ ना खड़ा कर, कुरान को हमारा हिमायती बना। ऐ लोगों, हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं आज? बहुत दूर हम आ चुके, बहुत दूर हम आ चुके। आज कुरान की तालीम को भी इतना सस्ता समझा जाता है, इतना सस्ता कि आपके पास अगर बच्चे के पास टाइम हुआ तो मदरसा भेजो, नहीं तो छोड़ो जाए। मदरसों में आने वाले वो बच्चे जिनकी नाक बह रही हो, कपड़े ढंग के ना हो, कारी साहब और हाफिज साहब खुद ही उसको साफ भी करें, खुद ही पढ़ा करके भी भेजे। क्या तुम अपने वक्त की मशहूर कॉन्वेंट स्कूल में भी इसी तरह अपने बच्चों को भेजते हो?
वहां पर गैर हाजिरी से कितना डरते हो, अपनी छुट्टियां तर्क कर देते हो, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर देते हो। नहीं, बच्चे की स्कूल छूट सकती है, लेकिन कुरान के साथ कैसा दोहरा सलूक है, कुरान के साथ कैसा मेयार है। आपको मैं बताता हूं, हमारे सिराजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को जिस कारी कुरान के पास पढ़ने के लिए भेजा करते थे, कारी साहब ने इमाम आजम के बच्चे को पूरा कुरान पढ़ा दिया। नाजरा कुरान की बात कर रहा हूं। जब पूरा कुरान बच्चे ने पढ़ लिया तो इमाम आजम अबू हनीफा को ये मुबारकबादी दी गई कि आपका बच्चा पूरा कुरान पढ़ चुका है हाफिज साहब के पास। तो हाँ, इमाम आजम बड़े ताजिर थे अपने जमाने के। उन्होंने क्या किया, उस कारी साहब को 4 लाख दिरहम नजराने में भेजा। सुभान अल्लाह। कितना? 4 लाख दिरहम चांदी के सिक्के होते थे। इमाम आजम अबू हनीफा ने जैसे ही कारी साहब के पास जो कुरान पढ़ाए थे ये नजराना भेजा, उनके पास ये नजराना पहुंचा। 4 लाख तो छोड़ो, आज के जमाने में 4000 भी किसी को देता नहीं। हाफिज कुरान अगर किसी बच्चे को पढ़ाया है, और मैं मांग भी नहीं रहा हूं कौम से, इमाम आजम की बात बता रहा हूं। जब नजराना कारी साहब को पहुंचा, उन्होंने देखा 4 लाख दिरहम मेरे पास आए, इतनी बड़ी रकम, बच्चे को खाली कुरान ही पढ़ाया था। दौड़े दौड़े वापस इमाम आजम अबू हनीफा के दौलत कदे पर आ गए। घर पर आए, कहा हुजूर आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहीं गलती से तो ये रकम मेरे पास नहीं आ गई, ये किस लिए दी गई है? कहा कि ये तो आपने कुरान बच्चे को पढ़ाया, मैंने हदियतन भेजा है। कहा हुजूर सिर्फ नाजरा कुरान ही तो पढ़ाया, इतनी बड़ी रकम? इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा, कारी साहब आज चले जाओ, और अपने बेटे को बुलाया, इधर आ बेटा, कल से इस हाफिज के पास पढ़ने के लिए तू हरगिज नहीं जाएगा, कल से इसके पास तू इल्म हासिल करने नहीं जाएगा। बच्चे ने पूछा हुजूर क्या हो गया? कहा जो बंदा मेरे 4 लाख दिरहम को कुरान से बड़ा समझता है, मैं उसके पास अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता। वाह, मैंने तो कुरान का एक हर्फ की कीमत नहीं अदा की, उसने कुरान के ऊपर मेरी रकम को समझ लिया। आज हमने कुरान को कहां समझ लिया है? वो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, जो कुरान से ज्यादा माल को अहमियत देता है उसके पास बच्चों को पढ़ाओ भी मत, ना पढ़ाओ। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हमारा ये दोहरा सलूक, हमारा ये दोहरा मेयार, कुरान के साथ जो हमारी नाइंसाफी है, हमें अखलाकी पस्ती में लाकर खड़ा कर चुकी है, अखलाकी पस्ती में लाकर खड़ा कर चुकी है। अरे हम देख रहे हैं आयरा गैरा नत्तू खेरा हमें सिखाने आ रहा है, बढ़ाने आ रहा है कि तुम्हें डेवलपमेंट के बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं कि तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होती है। अलीगढ़ वाले तो नौजवान बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जानते होंगे, बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीकॉम कर लिया, या कुछ भी कर लिया, डिग्री हासिल कर लिया। बड़ी बड़ी कंपनियां आज पूछती हैं कि इसके पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या नहीं। ये क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट? कुछ बड़े बड़े शहरों के नौजवान हमारे पास आए थे, कहा हम कोर्स कर रहे हैं। कहा मैंने पूछा इसमें होता क्या है? कहा इसमें सिखाया जाता है बैठना कैसा है, लोगों से मिलना कैसे है, खाने के लिए बैठे तो चम्मच कहाँ रखना है, बर्तन कहाँ रखना है, लोगों से हैंडशेक कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। मैं नौजवानों से पूछा कि अच्छा कितने महीने का? कहा कहीं 6 महीने का, कहीं साल भर का। कहा अफसोस है उस कौम पर जिसका रसूल आया था ये कहते हुए, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं सबसे बुलंद अखलाक सिखाने के लिए दुनिया में आया हूँ। उस रसूल की उम्मत आज ऐसे लोगों के पास अखलाक सीखने जा रही है जिसको हलाल और हराम की तमीज नहीं, जिसको खड़े होकर पेशाब करने में फख्र लगता हो, उसके पास तो ये अखलाक सीखने जा रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखने जा रहे हैं। और मैं तुम्हें बताता हूं कुरानी अखलाक क्या है। मौला करीम ने अपने हबीब को जो बयान किया है, सूरे लुकमान उठाओ, बाप अपने बेटे को नसीहत क्या क्या करता है, अगर 3 आयतें भी पढ़ लो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। लुकमान हकीम अपने बेटे से कहते हैं, या बुनय्या अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक, ऐ बेटा नमाज पढ़ा कर, बुराइयों से बचा कर, अच्छाइयों की बात कर, जो मुसीबत आए उस पर सब्र कर। ये सिर्फ जुमले नहीं है, ये जुमले नहीं है,
लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो डराया था, कुरान कहता है या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समाई औ फिल अर्दी याति बिहल्लाह। आज हर बाप को चाहिए कि ये नसीहत अपने बेटे को करे। क्या बात, हर बाप अपने बच्चे को ये बात बताए, सुनो क्या लुकमान कहते हैं, बेटा बुराई अगर तूने कर लिया, ये मत समझना कि मैं रात के अंधेरे में छुप कर लिया। आज तुम्हारे हाथ में मोबाइल गुनाहों का अड्डा बन करके आया है। सिर्फ एक टच स्क्रीन पर सारी दुनिया तुम्हारे सामने नंगी नाचती हुई नजर आती है। कितने नौजवानों ने अपने अखलाक का कत्ल कर लिया है, उनकी आंखें हया से नापाक हो गई हैं। कितने लोगों ने अपना नूर ईमान बेच दिया मोबाइल की स्क्रीन पर चलने वाली इन बेहया तस्वीरों पर। कितने तो फरेफ्ता हो गए, कितने जवानी बर्बाद कर चुके। तुम क्या समझते हो मेरे अजीजों, एक जवान ने मुझे बताया था, रात के वक्त मैं तन्हा मोबाइल लेकर बैठा था, अचानक पर्दा हिला तो डर लगा, जल्दी से स्क्रीन ऑफ किया, बैठा। मुझे लगा माँ आई होगी, बाप आया हो, कोई आया होगा, लेकिन कोई नहीं। पर्दा हिला, एक बिल्ली आई थी, इससे भी डर लग गया। मैंने कहा पर्दे के हिलने से इतना डर है कि कोई आ जाए, तेरा ईमान कहां गया? वो मौला कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर। वो रब तुम्हारे दिलों में गुजरने वाले हालात को भी देख रहा है, बेशक तुम्हारी आंखों की खयानत को भी वो देख रहा है। जब तुम्हारा यकीन ही खत्म हो गया तो क्या करोगे? इसीलिए अरबी का मशहूर मकौला है, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिअत वस्ना मा शिअत। जब तुम्हारे अंदर से हया निकल जाए तो जो चाहे करो, जो चाहे कर लो। आज लुकमान हकीम की वो बात मैं पेश कर रहा था, आयत मुकम्मल करता हूँ। बाप अपने बेटे से कहता है, अगर बुराई कर लिया तूने, अगर बेहयाई हो गई, ये मत समझ के बहुत छुप करके किया। आज से 4000 साल पहले लुकमान हकीम कह रहे हैं अपने बेटे से, अगर बुराई तो आसमानों में जाकर करेगा, या पहाड़ के अंदर घुस कर करे, या जमीन के अंदर जाकर करे, कहीं पर भी कर ले। जबकि ये तीनों चीजें उनके जमाने में नहीं थी। न पहाड़ों के अंदर जाकर के करने का तसव्वुर, न जमीनों के अंदर जाने का, न आसमानों में उड़ने का तसव्वुर। ये सब आज के दौर में मुमकिन है। और लुकमान हकीम कहते हैं, अगर तू इन सब जगहों पर जाकर कहीं पर भी करेगा, याति बिहल्लाह, अल्लाह वो तेरे सामने लेके आएगा। बेशक फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम अगर राई के दाने के बराबर भी नेकी करो, अल्लाह वो तुम्हें दिखाएगा। राई के दाने के बराबर भी बुराई करो, अल्लाह तुम्हें दिखाएगा। अखलाक सीखने के लिए दूसरी जगह जाते हो, अगर ये फार्मूला किसी को याद हो जाए, मैं कहता हूँ सारे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाए। इस बंदे को कोई बहका नहीं सकता, जिसके दिल में सिर्फ इतना ख्याल है कि मेरा मौला मुझे देख रहा है, बेशक बेशक मेरा रब मुझे देख रहा है। उसकी निगरानी के लिए किसी कैमरे की जरूरत नहीं, किसी सीसीटीवी की जरूरत नहीं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, बच्चों के दिलों में अखलाक बाद में आएंगे, अल्लाह का खौफ उनके दिल में डालो। अल्लाह देख रहा है, एक दिन तुम्हें हाजिर होना है, सब लाया जाएगा, सब लाया जाएगा। जो कुछ किया था, जो कुछ कहा था, सब लाया जाएगा। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को अखलाक सिखाया। क्या सिखाया? वक़्सिद फी मशीका वग़दुद मिन सौतिका इन अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। चलना हो तो मियाना अंदाज में चलो, ऐसे नहीं कि अकड़ कर चलना है या झुक कर चलना है। एतदाल के साथ चलो और आवाज को नरम रखा करो। बेशक कुरान कहता है सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। लोग आज चिल्लाते हैं, एक दूसरे को ठट्टे मारते रहते हैं। ये महफिलों के आदाब भी नहीं, ना ही तुम्हारे अखलाक हैं। इसीलिए शेख सादी ने फरमाया है, तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशत ऐबो हुनरश न हुफ्ता बाशत। जब तक आदमी बात नहीं करता, उसकी अच्छाइयां भी मालूम नहीं होती, उसकी बुराइयां भी नहीं मालूम होती। बेशक जब बात करता है तो पता चल जाता है इसके अखलाक कैसे हैं। बात करता है तो समझ में आ जाता है कौन सी कैटेगरी का है। इसलिए अपनी जुबान को ऐसी रखो कि दुनिया तुम्हें आला नस्ल का समझ सके।
बात करो तो तमीज के साथ, चीख पुकार करना, एक दूसरे को भूखा इस तरह से बात करना नौजवानों में आज आम हो गया। कुरान कहता है अपनी आवाजों को पस्त करो। एक और बात रब फरमाता वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों को से मुंह मोड़ करके बात मत करना। सामने तुम्हारे कोई खड़ा है और तुम इधर घूम करके बात कर रहे हो, ये आज फैशन हो गया है। पीछे पलट करके बात करना, इधर देख करके उसको बात करना, लोग ये समझते हैं फैशन है। मेरा मौला फरमा रहा है ये अखलाक से गिरी हुई हालत है। जब बात करो तो आमने सामने, लोगों से मुंह टेढ़ा करके बात ना करना। ये अखलाक कौन सिखा रहा है? ये कुरान अजीम है। तुम पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखने की बात कर रहे हो, तालीमात इस्लाम को छोड़कर क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हासिल कर पाओ? तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन सीखना नहीं चाहते। आज तक नौजवानों में से मुझे कोई मिला नहीं इस तरह से कि लोग आते हैं, मुफ्ती साहब बीवी को 2 तलाक दे दिया, 3 तलाक दे दिया, अब क्या करना है, इद्दत कैसे गुजारना है? या ज्यादा से ज्यादा दारुल इफ्ता में आते हैं, मुफ्तियान इकराम होंगे, झगड़े के मसाइल लेकर के आते हैं, बाप मर गए, इसको कितना मिलना है, इसको कितना मिलना है। अरे जिंदगी गुजर गई, कभी आ करके ये क्यों नहीं पूछा मेरे घर में मंगनी हो रही है, शादी हो रही है, ये बताएं मेरे मुस्तफा ने कैसे शादी की? क्या बात है, क्या बात, बेशक। ये क्यों नहीं पूछा? मैं बीमार हो गया हूं, मुझे बताएं रसूलुल्लाह ने बीमारी के आलम में क्या कहने का हुक्म दिया? क्या बात, अगर तलब हो मेरे नबी के पीछे चलने की तो बंदा ढूंढ ढूंढ कर चलेगा, बेशक, ढूंढ ढूंढ कर चलेगा। बेशक। हजरत इमाम अबू यूसुफ के बारे में और बाद में इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में कहा कि आपने कलिंगड़ खाने का बहुत शौक था। तरबूज, आप तरबूज कहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ मुंबई में इसको कलिंगड़ कहते। और उन्होंने ये कहा कि ये सुन्नत भी है। मुझे रिवायत मिली है कि हुजूर ने भी खाया लेकिन जिंदगी भर खाए नहीं। मुरीदीन ने पूछा कि हुजूर जब सुन्नत भी है और आपको शौक भी है, खाते क्यों नहीं? कहते हैं अब तक मैं वो तरीका ढूंढ रहा हूं कि मेरे नबी ने कितने टुकड़े करके खाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह। मुझे वो जो तरीका चाहिए। हुजूर के पीछे चलने वाला ढूंढ ढूंढ करके अमल करता है। और आज हमने जिंदगियां ऐसी बनाई हुई हैं कि लगता है दारुल इफ्ता, मुफ्ती और उलमा सिर्फ तलाक के लिए हैं, ये इद्दत के मसले पूछने के लिए, विरासत के मसले पूछने के लिए। अरे हमें भी काम दो, हम ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें बताएं मेरे नबी चलते कैसे थे, मेरे नबी बात कैसे करते थे, लोगों से मुसाफा कैसे करते थे, लोगों के सामने आते तो कपड़े कैसे पहनते थे, मेरे नबी की नमाजें कैसी थी, हुजूर जब दस्तरखान पर बैठते कहां से शुरू करते कहां से खत्म करते। इस काम पर भी तो उलमा को लगाया करते ताकि तुम्हें पता चलता मुझे कहीं और से अखलाक सीखने की जरूरत नहीं, दुनिया के सारे अखलाक मेरे नबी के कदमों में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खानकाए बरकत, फैज़ाने खानकाए बरकत, शेरे रज़ा, शेरे रज़ा, फैज़ाने शेखुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। दर्स कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता। इको बंद कर दो, इको। कुरान पाक के सिलसिले में मुझे बयान करने का हुक्म दिया गया, बस मैं वही बातें कर रहा हूं। मैं आपको अपने मौजू से जो मुताल्लिक है वो बातें अर्ज करता हूं। कुरान क्या तमीज सिखाता है। आज घर घर के अंदर जो एक बहुत बड़ी बला आई हुई है, हर तीसरा चौथा घर ये शिकायत लेकर के आता है बेटा हाथ से निकल गया, बेटी हाथ से निकल गई। माँ बाप इस बात के लिए रोज परेशान है, बेटा हाथ में नहीं आता, बेटी हाथ में नहीं आती। जहां ये जवान हुए 10वीं पास किया, ये मुंह दिखाते हैं हमको, आंख फिराते हैं हमको। फरमा बरदार बच्चों की कमी बहुत कम हो गई। गलती इन बच्चों की नहीं, उन माँ बाप की भी है। तुमने इनकी तरबियत तो खिलौनों से की है। इनकी तरबियत में तो तुम चाहते थे कि हर संडे इनको पिकनिक पर ले जाएं, बच्चा खुश हो जाएगा, इनको घुमाएंगे फिराएंगे, जो बच्चा मांगेगा सब ला कर देंगे। अरे ये 14 साल का नहीं हुआ, हाथ में मोबाइल भी पकड़ा दिया, सब कुछ कर दिया बच्चे के लिए। और अब बाप ये सोचता है ये 16 साल का हो जाए तो मेरी बात मानना चाहिए। एक बात याद रखो, जमीन में अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना। बेशक बेशक। जो बोते हो वही फसल आती है।
मेरे नबी ने फरमाया अल्लिमु औलादकुम सलासा खिसालिन हुब्ब नबीकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरानिल करीम। मेरे आका की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं अपनी औलाद को सबसे पहले 3 बातें सिखाओ, 3 बातें सिखाओ। क्या है? नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बेशक सुभान अल्लाह। क्या होगा इससे? तुम जिस बात के लिए आज परेशान हो ना, 16 साल के बाद मेरा बच्चा मेरा फरमाबरदार बने, याद रखो तुम अगर इस बच्चे को नबी की मोहब्बत डालो, 16 साल नहीं तुम्हारा बेटा 60 साल का होगा तब भी सर झुकाकर तुम्हारे साथ खड़ा रहे। क्या बात, बेशक बेशक। तुम उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत डालो, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में डाले। बेशक बेशक। ये रिटर्न दिया जाता है। नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत, नंबर 2 रसूल पाक के अहले बैत की मोहब्बत। मेरे आका फरमाते हैं बच्चों को सिखाओ। तीसरी चीज कुरान की तिलावत। ये 3 चीजें सिखाओ सबसे पहले बच्चों को। लेकिन इन 3 चीजों से तो हम बच्चों को छोड़ ही चुके। सबसे पहली चीज जो सिखानी थी वो अपने नबी की मोहब्बत। अजीजा ने गिरामी वखार, आज घर घर के अंदर ये जो मुसीबतें आई हैं, माँ बाप की नहीं सुनता। माँ बाप अगर जवान लोग अभी शादी कर रहे हैं तो अभी से तय कर लो बच्चा होगा, ये ख्वाब नहीं देखेंगे पहले इसको क्या बनाना है। तुम अगर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डालने की ख्वाब लेकर उस बच्चे की तरबियत करो, इंशाल्लाह वो डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, लेकिन साथ में आशिक रसूल भी बने। सुभान अल्लाह सुभान। और जहां ये दौलत लेकर के खड़ा होगा, इसके रसूल की दौलत लेकर खड़ा होगा, और प्रोफेसर भी हो जाए, डॉक्टर भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। देखो मशाइख मार रहा जिनके वालिदैन ने उनकी तरबियत की, उनको दुनियावी उलूम का माहिर तो बनाया है, लेकिन आज तक आपने देखा कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर लाखों मुरीदीन की दस्तगीरी भी कर रहा हो और उनकी शरीयत और तरीकत को बयान भी करता हो। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हसनुल उलमा, फैज़ाने हसनुल उलमा। तालीम के लिए, वाह वाह वाह, तालीमात इस्लाम के लिए ये घराना आइडियल है। मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं, मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं। जहां पर एक बेटे को बाप ने वक्त का एक बड़ा प्रोफेसर बनाया तुम्हारे इसी शहर का, दूसरा बेटा अगर इनकम टैक्स का चीफ बन चुका हो, क्या बात, तीसरा अगर पुलिस की डिपार्टमेंट में डीआईजी या बड़े ओहदे पर पहुंचा हो, लेकिन हमने हर एक को देखा, चाहे ये दुनिया के किसी मकाम पर जाएं, जब ये अपने असलाफ की बारगाह में आते हैं तो सर झुकाए हुए शरीयत के तरीकत के संगम नजर आते। क्या बात, बेशक बेशक। इसलिए कि इनकी तरबियत सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन के बहाने नहीं छोड़ दी गई थी, क्या कहने, लोगों की गोद में डालकर। जैसे आज लोगों को लगता है बच्चे को पढ़ाने के लिए महंगी स्कूल दे दो, अच्छी से अच्छी स्कूल, और बच्चा आए तो शाम में ट्यूशन के लिए किसी टीचर या प्रोफेसर को दे दो। बच्चा तुम्हारी गोद में आया ही नहीं। संडे संडे तो बाप से बच्चे की मुलाकात होती है, और वो भी पिकनिक के नाम पे होती है। क्या कहने, ये हालात जब बच्चों के साथ तरबियत के होंगे तो ये बच्चे जिनसे तरबियत हासिल किए हैं उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। लेकिन तुम अगर शरीयत का ट्रांसफर चाहते हो, स्कूल भी पढ़ाओ, ट्यूशन भी पढ़ाओ, लेकिन इश्क़े रसूल की दौलत अपने सीने से इनके सीने में डालो। बिल्कुल बेशक बेशक। अजीज़ा ने गिरामी, मेरा मौला फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म मेरा मौला फरमाता है। रब ने तुम्हारे फैसला किया है अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। और कैसा सलूक? वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनको उफ तक ना कहो, उनको झिड़क कर बात ना करो। नौजवानों याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी माँ या अपनी बाप को उल्टा जवाब देना शुरू किया, उस दिन से तुम पर रिज्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बरकत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और ये तो बड़ी बात है, हजरत मौलाना रोम फरमाते हैं, माँ या बाप बच्चे को बात करने में जिस दिन डरने लग जाए, पता नहीं मेरा बेटा क्या समझेगा बोलूं, जिस दिन वो तुमसे बात करने में डरने लग जाए, समझ लो दुनिया का सबसे बुरा दिन तुम्हारा शुरू हो चुका है। अल्लाहु अकबर, शुरू हो चुका है। होना तो ये चाहिए कि तुम्हारी जवानी नहीं, तुम्हारी उम्र बीतने को आ गई, अगर माँ बाप को अल्लाह ने सलामत रखा, चाहे वो बूढ़े बिस्तर मर्ज पर हो, उस वक्त भी अदब के बाजू फैलाए हुए हो।
बेशक। अदब के बाजू। आपको पता है सहाबा इकराम बैठे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून आई, रसूल खड़े हो गए, अपनी चादर बिछाया, उस खातून को बिठाया। सहाबा कहते हैं हमने एक खातून को, आई हुई खातून को इतना अदब करते हुए रसूलुल्लाह को पहली बार देख रहे थे। वो खातून आई, बैठी, मुस्कुराई, बातें की और चली गई। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह इस खातून का अदब क्या है? मेरे आका फरमाते हैं ये मेरी दाई, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया। क्या बात, वाह वाह। पैदा हुए नहीं, दूध पिलाई हुई माँ का यह अदब मेरे नबी ने सिखाया। ये अखलाक कुरान के हैं मेरे अजीजों, कुरान के हैं। याद रखो नौजवानों, इन बूढ़े माँ बाप को आज जितने लोगों ने तरसाया है और उन्हें घुट घुट कर जीने पर मजबूर किया है, वो आज की रात तौबा करके जाएं, तौबा करके जाएं, मुसाफा करें, उनके हाथ चूमें। ये तुमसे क्या तमन्ना रखते हैं? बस इतनी कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ढंग का कमाना सीख जाओ। नौजवान को इनका डांटना बुरा लगने लगता है। माँ बार बार चिल्लाती है, बाप बार बार डांटता है, घर छोड़कर भाग गया, फिर उसके बाद याद रखो अल्लाह ताला ऐसे जूतों पर तुम्हें डाल देता है जो तुम्हारी हैसियत के भी नहीं होते, कमतर लोग तुम्हें हाँकते रहते हैं। इससे बेहतर है हमें पैदा की हुई माँ, हमें दूध पिलाई हुई माँ अगर डांटती है, कोसती है, मारती है, ये नेमत है। बेशक। एक नौजवान के बारे में मैं अक्सर कहा करता, हमारे साउथ का था, बड़ा बिगड़ा हुआ। माँ मेरे पास आई थी, कह रही थी इसको समझा ले, मैं बेवा हूं, मैं बेवा हूं, इसका बाप बचपन में मर गया, ये बच्चा 2 साल का था, मेरा शोहर मर गया, मैं घरों की पतेलियां मांझ मांझ करके इस बच्चे को बड़ा की हूं, लेकिन आज ये औबाश बन गया है। बदमाशों की दोस्ती। मैंने उस नौजवान को बुलाया था, अपने करीब किया, समझाया, अल्लाह ने उसको समझ दे दी। वो लड़का थोड़ा बहुत सीधे रास्ते पर आया और बेंगलुरु गया था कमाने के लिए। मैंने कहा नौकरी कर, तेरी माँ कुछ नहीं चाहती, वो जिंदगी तो गुजार चुकी, अपने हाथों से कमाई है, बस ये चाहती है कि तेरी कमाई का एक लुकमा खा ले। ऐ नौजवान, क्या अपनी माँ को इतना भी सुख नहीं देना चाहता? गया था कमाने के लिए। मेरे अजीजों, आज भी वो मौजूद है, आज भी है। वो कमाया, महीना भर गुजरा था या 2 महीने, अपनी तनख्वाह लेकर के वतन वापस आया। अपने घर के पास जिस दिन वो पहुंचा था, घर के बाहर बहुत भीड़ जमी थी। लोगों से पूछा उसने तो पता चला उसकी माँ आज ही सुबह इंतकाल की। अल्लाहु अकबर। वो पैसों की गड्डी ला करके जो कमाया था 1 महीने 2 महीने की तनख्वाह, माँ के कदमों में रख दिया। बहुत रोया। ये बात मैं तकरीरों में इसलिए कहता हूँ, उसने कई बार कहा मुफ्ती साहब नौजवानों को सिर्फ इतनी बात कहें, मैं इस अजाब में रोज मरता हूँ, मेरी माँ जिंदगी भर लोगों के जूठे मांझ करके मुझे खिलाती रही और मैं एक लुकमा मेरी माँ को खिला ना सका। जिस दिन मैं लाया था पैसे, ये तो दुनिया से चल पड़ी। मुझे आज रोज इस बात का गम सताता है। आप नौजवानों से खिताब करते हैं, कम से कम इनसे कह दें कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, होश में आ जाओ, अपने हाथों से उनको खिला तो सको, उनके हाथ पकड़कर चला तो सको, इसलिए कि दुनिया की अजीम नेमत है। जिसका बाप जिंदा है, जिसकी माँ जिंदा है, उसके हक में वो दुआ कर ले। मेरे आका फरमाते हैं नबियों की दुआ उम्मत के बराबर जो होती है, वो बाप की दुआ बेटे के बराबर होती है। आज मैं गुफ्तगू समेटता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, इसलिए कि अखलाक इस्लाम बहुत वसी मौजू है, बहुत वसी मौजू है। लेकिन आपके लिए सिर्फ इतनी बात काफ़ी है कि कुरान को छोड़ करके अगर दूसरी जगह सीखने जाओगे तो मारे मारे फिरोगे। आज वापस आ जाओ उसी कुरान पर जिसको मेरे आका ने हमारे उरूज का जरिया बनाया है, हमारी तरक्की का रास्ता बनाया है। जानते हो जब दुनिया के पास पार्लियामेंट नहीं थी, चलाने के लिए उसूल नहीं थे, पूरी दुनिया को कुरान ने उसूल बताए हैं, कानून बताए हैं। इस एक कुरान से फ़िक़्ह हनफी मिला, फ़िक़्ह शाफ़ई मिला, फ़िक़्ह हम्बली मिला, फ़िक़्ह मालिकी मिला। ये तो 4 मैंने नमूने बताए, 1 2 नहीं 18 फ़िक़्ह की तदवीना पूरी दुनिया में मौजूद है। इस कुरान पर लिखी जाने वाली तफसीरों की तादाद पूरी दुनिया की किताबों से सबसे ज्यादा है। 700 तफसीरों के नाम मेरे पास मौजूद हैं, हर तरह से अलग अलग तफसीर की गई है।
दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में इसके तर्जुमे किए गए। वो एक कुरान ऐसा है जो आज भी बबांगे दोहल पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है। अगर तुम अल्लाह की बात को झूठा मानते हो, कुरान की तरह एक आयत ला करके बता दो, एक सूरत ला करके बना दो। आज दुनिया तरक्की बहुत कर चुकी होगी, टेक्नोलॉजी पर ये पाबंदे सलासिल कर चुकी और चांद पर कमंदे डाल चुकी, सूरज की शुआओं को कैद करके करंट बना दिया हो, सयाल मादे से दुनिया ने केमिकल बना दिया, सब बना दिया। लेकिन एक बात तय है, पूरे इंसान मिल जाएं, पूरे जिन्नात मिल जाएं, मेरा मौला फरमाता फिर भी वो कुरान के मिसल नहीं ला सकते। बेशक बेशक, वाह, कुरान के मिसल नहीं ला सकते। ये मौजज़ा तुम्हारे पास है, ये मौजज़ा तुम्हारे पास है, दुनिया के पास ये दौलत नहीं। उठो वगर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मेरे अजीजों, आखिरी बात, ये सारे उलूम तो कुरान में हैं, अखलाक भी कुरान में है, तिजारत के उसूल भी हैं, शादीशुदा जिंदगी के उसूल भी हैं, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक भी है, बच्चों की तरबियत भी है, पड़ोसियों से मामलात भी हैं, उस्ताद और शागिर्द के हुकूक भी बयान किए गए हैं। ये सारे फील्ड अपनी जगह पर, लेकिन कुरान का जो गाज़ा है, कुरान की जो रूह है, कुरान का जो खालिस शहद है, वो क्या है? कुरान पढ़ने वाले को सबसे बड़ी दौलत अगर कोई मिलती है तो अपने नबी से बेइंतहा इश्क करने की दौलत मिलती है। आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। जुनैद बगदादी के जमाने में एक आर्टिस्ट आया था, एक मुसव्विर, लोगों की मुंह बोली तस्वीर खींचता था। अगर कोई आता अपनी महबूबा के बारे में कहता, उसकी आंखें ऐसी, उसकी नाक ऐसी, उसकी भवें ऐसी, उसकी पेशानियां ऐसी, वो उसी तरह से तस्वीर निकालता था। आर्टिस्ट था और लोगों की कतारें लगी थी अपने अपने महबूबाओं की तस्वीरें निकालने के लिए, इसलिए कि आपकी तरह मोबाइल उस जमाने में नहीं थे जो हर घड़ी खींच लिया करें। वो जुनैद बगदादी का दौर, आर्टिस्ट तस्वीर निकालता था। जब ये बात पता चली, हजरत जुनैद बगदादी भी उस मुसव्विर के घर चले गए, लाइन में खड़े हो गए। जब आपका नंबर आया तो उस मुसव्विर ने पूछा, मौलाना आपका क्या काम है? वक्त के सैयदुत ताइफा का, मैंने सुना है तू लोगों के महबूबाओं की तस्वीरें खूबहू खींच कर देता है, मैं चाहता हूं मेरे भी महबूब की तस्वीर खींचो। वाह वाह। तो उसने कहा बताओ, कलम लिया, बैठा, बताइए आपके महबूब का हुलिया क्या है? जुनैद बगदादी कहने लगे, मेरा महबूब कायनात का सबसे हसीन चेहरा रखने वाला, जिसकी भवें ऐसी थी, जिसके गाल ऐसे थे, जिसकी पेशानी ऐसी थी, जिसके हाथ ऐसे, जिसके पैर ऐसे। उस मुसव्विर ने पूछा, बताओ नाम क्या है? जुनैद बगदादी ने कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस मुसव्विर ने कहा, रुको जरा, ये तस्वीर तो ऑलरेडी मेरे पास बनी बनाई रखी है। जुनैद बगदादी ने कहा, ये कैसे? लोगों की ऑर्डर पर तू तस्वीर बनाता है, मेरे महबूब की तस्वीर पहले से कैसे रखी है? उस मुसव्विर ने कहा, बात दरअसल ये है, आप जिससे मोहब्बत करते मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, हम दोनों का महबूब एक है, इसलिए तस्वीर पहले से बनी रखी है। जुनैद बगदादी ने कहा, अच्छा लाओ तो जरा हमारे महबूब की तस्वीर देख तो ले। वो मुसव्विर अंदर गया और कुरान पाक ला करके जुनैद बगदादी के सामने रखा और कहा, जुनैद क्या ये मेरे नबी की तस्वीर नहीं है? आंखें देखना हो तो पढ़ो, मा ज़ागल बसर हुआ मा तगा, चेहरा देखना हो तो पढ़ो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, हाथ देखना हो तो पढ़ो, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, अगर कदम देखना हो तो पढ़ो, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, अगर सीना देखना हो तो पढ़ो, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक, अगर इस नबी की गुफ्तार देखना हो पढ़ो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, इस महबूब की अताएं देखना हो तो पढ़ो, इन्ना आतैना कल कौसर। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, फैज़ाने खानक़ाह मारहिरा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये तालीमात इस्लाम कॉन्फ्रेंस है, कुरान की तालीमात से ये बात मुझे कहना जरूरी था। कुरान सिर्फ अखलाक की तालीम नहीं, सिर्फ मुआशियात की तालीम नहीं, बल्कि कुरान इश्क रसूल की तालीम देता है और हुब्बे रसूल सिखाता है। इसलिए हम उसी हुब्बे रसूल के साथ इस जलसे का इख्तिताम करते हैं। उस कुरान की तालीम ऐरे गैरे से भी
नहीं हासिल करना, बुझे हुए दिल से भी नहीं लेना, अंधे लोगों से भी मत पढ़ना जो कुरान तो पढ़ा देंगे कुल हु अल्लाहु अहद, लेकिन बाद में ये नहीं बताएंगे किस पर उतरा था। कुरान अगर पढ़ना है तो कंजुल ईमान से पढ़ा करो। जहां बरेली का इमाम ये भी बताएगा, कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को ये नहीं कहेगा मेरा नबी मेरे जैसा था या उसका इल्म ऐसा था वैसा था, बल्कि बरेली का इमाम बताएगा कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को यूं कहेगा, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद। बिहम्दी तआला व बकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की इस शब में कुरान अज़ीम के 29 पारे मुकम्मल हो चुके। कुरान अज़ीम के मुकम्मल होने में बस एक पारा बाकी रह गया। कल की शब में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख़त्म कुरान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल कुरान अज़ीम को सही तिलावत तजवीद के साथ समात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हमने सूरे मुल्क की तिलावत से शुरुआत की। सूरे मुल्क की फजीलत में बाज़ाब्ता हदीसें आई हुई हैं। जो बंदा इसको रोज़ाना तिलावत करता है उसकी कब्र को रोशन कर दिया जाता है। सूरे मुल्क को आम जुबान में तबारक भी कहते हैं। अक्सर आप देखते होंगे बहुत सारे जहां पर किसी का इंतकाल हो जाए उसके बाद तबारक पढ़ाने का एहतमाम होता है। इसकी फजीलत है। जो बंदा रोजाना तिलावत करता है फरमाया गया उसकी कब्र रोशन होती है और नूर से भर दी जाती है। और एक रिवायत यह है जैसे ही उस बंदे का इंतकाल होता है जो रोजाना सूरे मुल्क पढ़ता था तो ये सूरे अल्लाह के पास जाती है। इस बंदे को अभी कब्र में रखा गया होता है जब तक ये सूरे अल्लाह के पास जाती है और अल्लाह से अर्ज करने लगती है कि ए मौला जो मुझे तिलावत करता था तू उसे बख्श दे, उसे जन्नत अता कर। तो ये सूरे अल्लाह तबारक व तआला से बहस करती है। यह लफ्ज तो यहां तक भी आया है झगड़ा करती है और पूछती है कि ए अल्लाह क्या मैं तेरे कलाम का हिस्सा नहीं हूं। रब ताला फरमाता है क्यों नहीं, तू मेरे कलाम का हिस्सा है। तो सूरह मुल्क कहती है अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं तो मुझे जो पाबंदी से पढ़ता था उसकी बख्शिश कर दे। तो रब तबारक व तआला उसकी सिफारिश पर वो इतना बहस करती है सूरह मुल्क अपने रब से, और ये तक भी कहती है कि अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा नहीं हूं तो मुझे इससे अलग कर दे। अगर उसकी बख्शिश नहीं हो सकती तो मुझे अलग कर दे। तो रब तबारक व तआला इसकी सिफारिश कबूल फरमाता है और फरमाता है जाओ जो तुझे रोज तिलावत करता था उसे बशारत दे दे, मैंने उसे माफ कर दिया। रिवायत में मिलता है कि ये सूरह मुल्क जैसी ही ये खुशखबरी सुनती है सीधे जन्नत में जाती है और जन्नत में जाकर वहां के बिछोने ओढ़ने और वहां की खुश करने वाली चीजें लेकर के वापस कब्र में आती है मैयत के पास जो इसे तिलावत करता था, और आकर के जन्नत की हवाएं खुशबुएं बिस्तर बिछोने सब चीजें लेकर आती है और फिर उससे कहती है मेरे आने में देर तो नहीं हो गई। मैं तेरी बख्शिश के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ो मारूज करके आई हूं और जब तक अल्लाह राजी नहीं हुआ मैं वहां से आई नहीं। अब तुझे बशारत हो कि कब्र में जन्नती बिछोनों पर आराम कर और हवाएं जन्नत की खाता रहे। तो सूरह मुल्क ये वो वफा करने वाली सूरत है। जब लोग हमें कब्र में तन्हा छोड़ जाएंगे तो ये सूरह है अल्लाह करीम की बारगाह में हमारी सिफारिश करके हमारी बख्शिश का परवाना लेकर आने वाली है। कितना मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं इस सूरह को तिलावत करने में। 3 मिनट
आपके 3 मिनट यूं ही चले जाते हैं। किसी से खैर खैरियत पूछते ही आप थोड़ी देर खड़े हो जाएं तो 3 मिनट यूं ही गुजर जाते हैं। और ये 3 मिनट तिलावत करने वाली ऐसी सूरह है, आप किसी खुश इल्हान कारी से सुन भी तो सकते हैं। मामूल बनाओ कि कोई रात ऐसी ना हो कि मैं सूरह मुल्क सुने बगैर सो जाऊं या पढ़े बगैर सो जाऊं। इसका असर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कब्र में देखने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कब्र की रोशनी की बात है। ये अल्लाह का कलाम है, जिंदों को भी जिंदा कर देती है। ये अल्लाह का कलाम है, जिंदों के लिए उतरा है। इसका जो अज्र है और इसका जो नतीजा निकलने वाला है कब्र में, वो अपनी जगह पर, लेकिन तुम्हारी हयात में भी इसके असरात देखने को मिलेंगे। सूरह मुल्क पढ़ने वाला, हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, कभी कोई हाकिम उसे जेर नहीं कर पाता। सूरह मुल्क जो तिलावत मुसलसल करता रहता है, कोई हाकिम उसे जेर नहीं कर पाता। उसके सामने आने वाला वो अपने आप मरूब हो जाता है, चाहे जितना भी दिल में सख्तियां लेकर के रहता हो। और जब उसके सामने आ जाए तो फिर वो जो है नरम पड़ जाता है। खास तौर पर ये सूरह मुल्क के असरात जो जिंदगी पर मुरतब होते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया, तो मुकद्दमे वगैरह जब होते हैं तो बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि हाकिम के पास फैसला होने से पहले इसकी तिलावत करके जाओ, तुम्हारे चेहरे पर अल्लाह तबारक व तआला वो रौब रखता है। बहरहाल इसमें जो आयतें आई हैं वो भी मैं आपको सुना दूं कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुल्क में फरमा रहा है। क्या फरमा रहा है? शुरुआत ये, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बुलंदी है, अजमत है उस जात के लिए जिसके दस्ते कुदरत में सारी बादशाहत है। बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, और वो हर मुमकिन शय पर कुदरत रखता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, उसी ने जिंदगी और मौत को बनाया है। क्यों बनाया? लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाया जाए तुम में अच्छे अमल वाला कौन है। मौत और हयात अल्लाह ने इसलिए बनाई है ताकि तुम्हें आजमाया जाए तुम में से अच्छे अमल वाला कौन है। वहुवल अजीजुल गफूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, उसने तबक दर तबक 7 आसमान बनाए। और तुम मा तरा फी खल्क़िर रहमानि मिन तफाउत, तुम रहमान की पैदाइश में, उसकी तख्लीक में कोई फर्क नहीं पाओगे कि टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया होगा, अंदाजे के मुताबिक बना दिया गया होगा। हर चीज उसके बराबर हिसाब से बनाई गई है। जो भी चीज है, कोई भी, जैसे इंजीनियर के प्लान फेल हो गए हों, सोचा कुछ और था बन कुछ और गया हो, वो रहमान की तख्लीक में ऐसी कोई चीज तुम नहीं देखोगे। आगे की जो आयतें हैं ये अल्लाह ताला क्या फरमाता है? वल्लदीन कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, जो अपने रब से का इनकार किए वो जहन्नम में जाने वाले हैं, उनके लिए जहन्नम का अजाब है। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। अब तवज्जो कीजिए, जब जब जहन्नम में झोंका जाएगा किसी को तो दरबान पूछेगा उनसे। जब जब किसी को दोजख में डाला जा रहा है, सअलहुम खज़नतुहा, दरबान जो दोजख का दरबान है वो पूछेगा, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास डराने वाला कोई आया नहीं था? अल्लाह का खौफ दिलाने वाला कोई आया ही नहीं था? तुम जहन्नम में कैसे आ गए? कालू बला, वो जहन्नम में जाने वाले कहेंगे हाँ क्यों नहीं, आया तो था। कद जाअना नज़ीर, हमारे पास डर सुनाने वाला आया था। फकज़्ज़बना, लेकिन हमने झुटलाया था, हम झुटलाए हुए थे। अल्लाह का डर सुनाने वाला आया था, बोलता तो था कि जहन्नम है, आखिरत है, लेकिन हम झुटलाए हुए लोग थे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबि सईर। अल्लाहु अकबर। ये आयतें देखें, जहन्नम में जाने वाले कहते हैं, ऐ काश अगर हम सुन लिए होते उसकी बात, डर सुनाने वाले की बात सुन लिए होते। लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु, और समझ गए होते हम, मा कुन्ना फी अस्हाबि सईर, हम दोज़ख में जाने वाले नहीं होते, आज हम आज जहन्नमी नहीं होते।
फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, वो सब अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। वहां पर जितने भी दोज़ख में जाने वाले हैं वो ये नहीं कहेंगे पता नहीं मुझे क्यों डाला गया है, अरे चूक करके आ गया हूं मैं इधर। नहीं, जो जहन्नम में जाएगा वो बोलेगा हाँ मेरी गलती थी, एतराफ करके जाएगा। और वो नहीं करेगा तो उसके आज़ा बोलेंगे अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। रब ताला फरमाता है आज के दिन तो हम तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे, तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैर हमसे बात करेंगे जो कुछ तुम किया करते थे। जहन्नम में जाने वाला, जेल में आने वाले आधे से ज्यादा वो बोलते हैं मैं तो निर्दोष हूं, मैं कुछ किया ही नहीं, मुझे फंसाया गया है। तकरीबन हर कोई, मर्डर वाला भी बोलता है मुझे फंसाया गया है। और जितनों को देखा गया है वो सब ये कहते हैं। यहां अलग मामला है, जेल में आने वालों को हमने देखा है पहले तो कोई इकरार नहीं करता, ना पुलिस के पास, ना कोर्ट में, और ना अंदर आने के बाद। वो तो दोस्ती यारी में बैठे बैठे अपने कच्चे चट्टे सुना देते हैं, लेकिन एतराफ करता नहीं कोई कि मैंने वो किया ये किया। बड़े बड़े जुर्म हो या छोटे हो सब यही बोलते मुझे फंसाया गया है। अब बड़े बड़े लोगों पर, नेताओं को भी देखो जब केस लगते हैं तो यही बोलते हैं साजिश के तहत मुझे ये किया गया है। लेकिन कयामत में ऐसा नहीं होगा। जो दोज़ख में जा रहा होगा वो ये नहीं बोलेगा लोगों ने मुझे फंसाया और मैं यहां आ गया, वो कहेगा काश मैं सुन लिया होता डर सुनाने वाले की बात, रसूलुल्लाह की बात सुन लिया होता, मैं दोज़ख में नहीं आता। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, अल्लाह फरमाता है वो अपने गुनाहों का एतराफ करेंगे। फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, बहुत ही बुरा हो दोज़ख में जाने वालों का। इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, बेशक वो लोग जो अपने रब से डरते थे बगैर देखे अल्लाह को, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को देखे नहीं और डरते थे। अल्लाह फरमाता उनके लिए मग़फ़िरत है और अजर कबीर है, उनके लिए अजर अजीम है। ये सूरह पूरी अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के मुतालिक, वहां जाने वालों के मुतालिक फरमाया। और एक आयत है और एक सूरह है जो सूरह हाक्का है। सूरह हाक्का, हाक्का जो है ये कयामत को ही कहा गया है। हाक्का क्या है? अल हाक्कतु मल हाक्का, वाक़े होने वाली, यकीन के साथ वाक़े होने वाली क्या चीज है तुम जानते हो? वो कयामत है। कयामत का पूरा तज़किरा अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमा रहा है, ये सूरह हाक्का। कभी आप कुरान उठाना, तर्जुमा पढ़ लेना, सिर्फ तर्जुमा भी पढ़ो इन आयतों का, आपके जिस्म कांप जाए। अल्लाह ताला फरमाता है ये वही कायम होने वाली चीज है जिसका इनकार कौम समूद ने भी किया, कौम आद ने भी किया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो कौम समूद, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी वो कौम आद। कौम समूद और कौम आद इन्होंने क्या किया था पता है? अल्लाह ताला फरमाता है कौम समूद ने इनकार किया, ऐसी कोई चीज आने वाली है ही नहीं, किससे डराते हो तुम? कयामत वयामत क्या चीज है ये? अल्लाह ताला ने उनको ऐसा हिलाक किया, फ़अहलिकू बित्ताग़िया, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त तरीन हिलाकत में बर्बाद किया। कौम समूद कैसे हिलाक हुई वो बताता हूं। व अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीइन सरसरिन आतिया, और कौम आद उसको अल्लाह ने तेज हवाओं से हिलाक किया। एक को चिंगाड़ से, आवाज से। कौम समूद कैसे मरी है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए थे और उन्होंने एक आवाज लगाई थी, और इतनी तेज आवाज थी वो, इतनी तेज आवाज कि जो आवाज बढ़ती बढ़ती गई तो कौम समूद के कानों में से भेजा बाहर निकल आया था। आवाज में पावर है। आज जो बम फटता है ना उसमें बारूद कम होता है, उसकी जो आवाज होती है उसी से सारी चीजें टूट जाती हैं। बारूद उससे हिलाकत उतनी नहीं, जो हाई पावर का जो आपकी आवाज है, आवाज बहुत ताकतवर चीज है। कभी आप रोड पे बहुत तेज आवाज में डीजे बजाए तो यहां की दीवारें हिलने लग जाए। क्यों हिलती हैं? आवाज से क्यों चीजें हिलती? आवाज में बहुत पावर है, बहुत ताकत है। ये तो हल्की आवाज है, जितना सुनने की तुम्हें ताकत है उतना ही सुन पाते हो। ओवर हो गई तो कान फट जाएंगे, कान फट जाए। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब आवाज लगाई थी
वो अल्लाह अकबर, वो सैयदुल मलाइका है। अल्लाह ने अजाब के लिए उनको भेजा था और फरिश्ते की चिंगाड़ से वो सारी की सारी कौम हिलाक हुई थी। दूसरे दिन जब सुबह उनको देखा गया तो उनके कानों से भेजा निकला हुआ था। कौम समूद, उनको हिलाक किया गया। कुरान ये कह रहा है कयामत का इनकार करने वाले लोग थे, कयामत कोई चीज नहीं। और कौम आद को अल्लाह ने तेज आंधी भेजी, सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्याम, सात रातें और 8 दिन तक मुसलसल हवा चलती रही थी कौम आद पर। बहुत तेज आंधी चलती थी और उसमें सबके सब हिलाक हो गए थे। ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम। अब यहां पर अल्लाह ताला क़यामत का जिक्र फरमाते हुए आगे इरशाद फरमाता है, कब तक तुम इनकार करोगे? फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा, जब वो सूर फूंकी जाएगी। सूर क्या चीज है ये भी देखें, आवाज ही है। कयामत भी आएगी आवाज से ही। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरिश्तों में से एक वो फरिश्ते हैं जिनके हाथ में एक सूर बाजे की शक्ल की। वो कैसी है पता है कि जैसे सींग की शक्ल होती है, बैल का सींग, उसी की बड़ी शक्ल। वो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हाथ में लेकर तैयार खड़े हैं। अभी भी उनको हुक्म होगा कि अब इसमें फूंक मारो, तो उसकी आवाज धीरे 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 बढ़ती जाएगी और रूए जमीन पर जितने लोग हैं वो जब आवाज सुनने लगेंगे कि जो जहां है वो सकते में खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद ये होगा कि उस सूर की आवाज इतनी तेज होगी, हदीस पाक में है उस वक्त जो औरतें हमल से होंगी उनके पेट से बच्चा बाहर निकल जाएगा। हमल उनका, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तदअ कुल्ल ज़ाति हमलिन हमलहा, तुम देखोगे उस दिन कि हमल वाली औरत उसका बच्चा गिर जाएगा आवाज से। और दूध पिलाने वाली बच्ची, यौम तरन्नासु तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, अल्लाह फरमाता है दूध पिलाने वाली औरत अपने बच्चे को उठाकर फेंक देगी ऐसे। आज तक कभी देखा किसी को? और ये उस आवाज के बाद। और क्या, कोई कपड़ा काट रहा था वो कैंची फेंक देगा, कोई हल चला रहा था वो हल फेंक देगा। यानी जो जिस हाल में था वो सारी चीजें फेंक कर सकते में आ जाएगा। ये फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा, जब ये सूर फूंकी जाएगी। वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, अल्लाह ताला फरमाता है जमीन को और पहाड़ों को मिला दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा। और ऐसे कि एक झटके में ये पूरे पहाड़ रुई के पाए की तरह से उड़ रहे होंगे। अब यही आयतों की तफसीर पढ़ना हो तो आगे आप पढ़ो, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत। अल्लाह फरमाता है पहाड़ चलाए जाएंगे, व इज़ल बिहारु सुज्जिरत, और समंदरों में आग लगाई जाएगी, तारे टकरा दिए जाएंगे, चांद और सूरज फट जाएंगे। क्या होगा उस वक्त? और रब ताला फरमाता है फयौमइज़िन वक़अतिल वाक़िआ, फिर वो वाक़े होने वाली चीज तो वाक़े होकर रहेगी, कुछ नहीं कर पाओगे। वल मलकु अला अरजाइहा व यहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन थमानिया, उस दिन अल्लाह ताला का अर्श उठाने वाले 8 फरिश्ते होंगे जो रब का अर्श उठाए हुए होंगे। ये क़यामत का तज़किरा चल रहा है, तवज्जो। यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, तुमको पेश किया जाएगा क़यामत के दिन, तुम सब उठाए जाओगे और कोई चीज तुम्हारी छुपाई नहीं जाएगी, कोई चीज नहीं छुपाई जाएगी, हर चीज के साथ तुम क़यामत के दिन आओगे। अब सुनो जो आयतें झिझोड़ती हैं, क्या है? फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही, अल्लाह फरमाता है जो जिसके हाथ में उसका नामा आमाल सीधे हाथ में दे दिया गया। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही, सीधे हाथ में जिसका नामा आमाल पकड़ा दिया गया। फ़यक़ूलु हा उमुक़रऊ किताबिया, वो तो खुशी में सबको पुकार कर कहेगा आओ आओ मेरा अमल नामा पढ़ लो, खुशी में कहेगा वो। ऐ काश उन लोगों में हमारा शुमार हो।
रब ताला फरमाता है, वो कहेगा हाँ उमुक़राऊ किताबिया, पढ़ो तुम लोग भी पढ़ो, मेरा नाम अमाल मुझे रब ने आज सीधे हाथ में दिया है। वो कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मैं अपने रब के पास हिसाब दूंगा, हिसाब का दिन आएगा, मुझे यकीन था। फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, वो अपनी मनपसंद जिंदगी में जा रहा होगा। फी जन्नतिन आलिया, बुलंद जन्नतों में जा रहा होगा। कुतूफुहा दानिया कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। ये जन्नत के तज़किरे यहाँ पर रब ताला फरमाता है, जिसकी टहनियां, जिसके बागीचे इस तरह खुशगवार, जाओ ऐश करो जो तुम आखिरत पर यकीन रखते थे। अब आगे आयत आती, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, और जिसके हाथ में, बाएं हाथ में वो हिसाब दिया जाएगा, वहीं से सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही आमाल नामा पकड़ाया जाएगा, वहीं समझ में आ जाता है किसके साथ क्या होने वाला है। ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूं मैं। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, जिसके बाएं हाथ में उसका नाम आमाल पकड़ाया जाएगा, क्या कहेगा जानते हो? फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मुझे हिसाब नहीं दिया गया होता, मेरा अमाल नामा मुझे नहीं पकड़ाया गया होता तो कितना अच्छा होता। दूसरी जगह वो कहता है वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे पता ही नहीं था हिसाब क्या होता है, मुझे मालूम ही नहीं था। और देख करके पूछता है वो फरिश्तों से, ये क्या है? अमाल नामे का मतलब क्या समझते हो तुम? प्रिंट आउट निकाल करके लाएंगे A4 साइज के 5 पेपर है? अमाल नामे के मुतालिक कहा गया है, फरिश्ते उठा उठा करके किताबें ला रहे होंगे, जहां तक इसकी नजर जारी होगी इसी की किताबें होंगी। वो पूछेगा ये क्या है? कहा जाएगा तेरी पूरी जिंदगी का लिखा हुआ है, जहां तक नजर जा रही है। ऐसा नहीं कि ये पूरा भर जाएगा, फरमाएगा जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है, तुम्हारे अमाल से भरी हुई किताबें फरिश्ते उठाकर ला रहे होंगे। वो पूछेगा इतना सब मेरा है? कहां तेरा है? सुनाना होगा, 400 साल लग जाए, 500 साल लग जाए, सुनाना है तुझे आज। फिर वही बंदा ये कहता है, उसका जुमला रब तबारक व तआला ने कुरान में क्या फरमाया? मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। है ला, ये कैसी किताब तूने दी मुझे, छोटी चीज भी इसमें छोड़ी नहीं गई, बड़ी चीज भी छोड़ी नहीं गई, सब लिख दिया गया है, सब लिख दिया गया है। ये बाएं हाथ में जिसका आ गया है उसके मामलात हैं ये। और आगे वो क्या कहता है? मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, किसी भी चीज ने उसको नफा नहीं दिया उस दिन। दूसरी सूरे में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि उस दिन यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमि इज़िन बिबनी, होता है ना, तुमको पकड़ा गया, यहां पर जामीन चलती है ना, जमानत में आप प्रॉपर्टी लिखवा दो और उसके बाद बेल लेकर के आ जाओ, या किसी आदमी को खड़ा करो, ये जामीन है मेरा, जब तक केस चलेगा ये मेरा जामीन है। वो अपनी प्रॉपर्टी के पेपर ला करके जमा करेगा कोर्ट में, ये दस्तूर है। और मुजरिम कयामत के दिन क्या सोचेगा वो अल्लाह फरमाना, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमि इज़िन बिबनी, उस दिन मुजरिम ये तमन्ना करेगा कि मेरे बेटे को मैं रख करके अजाब से छुटकारा तो ले लूं, बदले में मौला मेरा बेटा रख ले, वो साहिबती व अखी, या मेरे भाई के बदले में या दोस्त के बदले में मुझे अजाब से छुटकारा दे दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है वमन फिल अर्दी जमीअन, जो कुछ भी जमीन में था वो सब दे करके वो सोचता है अजाब से मुझे छुटकारा मिल जाए। कोई भी तो चीज रख लो, मेरा घर था दुनिया में, बड़ी जायदादें थी, औलाद थी, भाई थे, रिश्ते थे, कुछ तो रख करके मुझे छुट्टी दी जाए। अल्लाह फरमाता है कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, कोई चीज फिदिया के तौर पर लेकर नहीं छोड़ी जाएगी। फल यौम ला युअखज़ु मिनकुम फिदिया, ये वो दिन है जहां कोई फिदिया लेकर के छोड़ने वाला सिस्टम ही नहीं है। फिदिया लेकर के, पैसा देकर के छोड़ने वाला सिस्टम ही नहीं है। तुम्हारा हिसाब तुमसे होगा। ला तज़िरु वाज़िरतु विज़्र उख़रा, एक जान दूसरे जान के गुनाहों को नहीं उठाएगी। आज तुम्हारा हिसाब तुमसे होगा। अब आगे रब ताला ये फरमाता है, अल्लाहु अकबर,
जैसे ही ये बाएं हाथ वाला गिड़गिड़ा रहा होगा, हिसाब क्या है मुझे पता ही नहीं था, ये अमाल नामा क्या है, ये अभी कह ही रहा था, अल्लाह फरमाता है हुक्म हो जाएगा, खुदूहु फगुल्लू, पकड़ो इसको जल्दी से और इसको जंजीरों में बांधो। सुम्मल जहीम सल्लूह, फिर उसको जहन्नम में फेंक दो। कैसे? सुम्मा फी सिलसिलतिन दरउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, उसको ऐसे चैन में बांधो कि हर जंजीर के अंदर 70 जंजीरें और हो। किसको? मुजरिम को ऐसी जंजीर में बांधो कि हर जंजीर के 70 उसके दाने हो। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये वो है जो अल्लाह, अजमत वाले अल्लाह पर यकीन नहीं रखता था। इसको पकड़ो। फरिश्तों को हुक्म हो गया। ये आयतें जब पढ़ते हैं ना, रोंगटे खड़े होती हैं। खुज़ूहु फगुल्लूहु, पकड़ो इसको और बांधो इसको। और एक तर्जुमे में ये कहा गया है कि इसको खौलते हुए अजाब दो, गुल्लू, इसको पकाओ। सुम्मल जहीम सल्लू, फिर इसको दोज़ख में फेंक दो, खींच करके फेंको। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये वो है जो अज़मत वाले अल्लाह पर यकीन नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, ये कभी मिस्कीन को खाना खिलाने की रग़बत भी नहीं रखता था। फलैसा लहुल यौम हाहुना हमीम, आज इसके लिए यहां पर माए हमीम के अलावा कुछ नहीं है। अब सुनो, माए हमीम क्या है? जहन्नम का वो पानी जो सारे मुजरिमों का पीप जो निकला होगा उसको खौलाया जाएगा, पकाया जाएगा। जो जख्मों से पीप निकलता है उसको खौलाया जाएगा और ये जहन्नमी को पीने के लिए दिया जाएगा। तो कहा गया इतना खौलता हुआ होगा, इतना गर्म कि वो अभी मटका उठाया होगा कि उसकी गर्मी से उसका नीचे का होंठ झुलस के जमीन तक लटक जाएगा। ये माए हमीम। अल्लाह फरमाता फलैसा लहुल यौम हाहुना हमीम, आज के दिन इसको हमीम के अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा। हमीम दो इसको। और वही पानी को जब वो निगलने की कोशिश करेगा, एक तो होंठ लटक करके गिर गया उसके झुलस कर तपिश से, और जैसे ही वो अंदर डालता है, फरमाया गया कि पेट में जाते ही उसकी अंतड़ियां पीछे के मकाम से निकल जाएगी। ये हमीम जिसका जिक्र अल्लाह फरमा रहा है। वला तआमुन इल्ला मिन गिस्लीन, और गिस्लीन के अलावा खाने की कोई चीज इसको नहीं दी जाएगी। और ये एक थोड़ा का फल वहां पर दिया जाएगा, ज़क़ूम उसको कहा गया है। इन्न शजरत ज़क़ूम, शजरे ज़क़ूम जो जहन्नम में होगा उस दिन उसे दिया जाएगा। इतने कांटे का होगा कि वो खा तो नहीं सकेगा, लेकिन खाएगा तो उसके हलक से पूरे कांटे बाहर आ जाएंगे। उसी को निगलने के लिए पानी मांगेगा तो माए हमीम दिया जाएगा। ला यअकुलुहु इल्लल खातिऊन, आखिर में अल्लाह फरमा रहा है एक बात है, ये मैं किसी को नहीं खिलाऊंगा सिवाय खता करने वालों के, सिर्फ खातिऊन को मैं खिलाऊंगा ये चीज। वह अरहमुर राहिमीन है, हर एक के लिए नहीं। लेकिन यहाँ कुरान में आज उसने जगह जगह पर हमें जब तंबीह की, तो फिर बंदा अगर कुफ्र किया और इनकार किया और पीठ दिखाकर भागा है, तो फिर उससे पूछा जाएगा अलम यअतिकुम नज़ीर। मैंने सूरह मुल्क की आयत आपके सामने पढ़ी कि उनसे दरबान पूछेगा क्या तुझे डर सुनाने वाला नहीं आया था तेरे पास? कालू भला, हाँ आया था। फकज़्ज़बना, हम ही झुटलाए हुए थे, हमने उसकी बात नहीं मानी थी। इसीलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत के दिन तो बहुत लोग वहां की हैबत देख करके मानने को तैयार होंगे, लेकिन आज मान जाओ। अपने आप को जहन्नम के अजाबात का जिक्र करके जो बंदा डर गया, उसके लिए बशारत सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। वैसे सूरतें बहुत हैं आज जो हमने तिलावत की, जैसे कयामत का ये जिक्र पूरी सूरे में है, अल-हाक़्क़तुम अल-हाक़्क़ा। इसी तरह पूरी सूरे क़यामा भी है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, 29वें पारे में, वला उक़सिमु बिन-नफ़्सिल लव्वामा, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा। क्या इंसान ये गुमान कर बैठा है कि हम उसकी हड्डियां नहीं जोड़ पाएंगे? अल्लाह फरमा रहा है ये उन कुफ्फारों मुशरिकीन के लिए जो अपने मुर्दों को जलाकर राख करके पानी में बहाती
कि इनको फिर कोई जिंदा ना कर सके, मर गया अस्थियां खत्म कर दो ताकि इसके साथ कुछ ना हो सके। अल्लाह फरमाता है अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा, इंसान ये सोचा है कि हम उसकी हड्डियां जोड़ नहीं पाएंगे। बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, हम उसके पोर पोर को जोड़ने पर कुदरत रखते हैं। जो रब ताला तुम्हें पानी के एक कतरे से पैदा किया हो मां के पेट में, क्या वो तुम्हारे खत्म होने के बाद दोबारा नहीं जिंदा करेगा? अलैसा ज़ालिका बिकादिरिन अला अन युहयियल मौता, ये अल्लाह ताला को सूरह क़यामह की आखिरी आयत में फरमाता है, क्या तुम ये सोचते हो कि वो कुदरत नहीं रखता मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर? और एक आयत ये भी मैं सुना दूं, क़यामत आने के वक्त जो तज़किरे अभी मैंने किया उसमें एक आयत सूरह क़यामह में ये है, अल्लाह ताला फरमाता है बल युरीदुल इंसानु लियफजुर अमामा। ये एक टॉपिक ही अलग है लेकिन मैं सुनाता हूं। अल्लाह फरमा रहा है अक्सर इंसान ऐसा है वो चाहता है कि उसके सामने बेहयाई हो, उसे देखने की ख्वाहिश है, बेहयाई और बुराई देखने की ख्वाहिश करता है। बल युरीदुल इंसानु लियफजुर अमामा, उसके सामने बेहयाइयां हो। रास्ते में जो झगड़ा हो रहा हो ना तो देखना जल्दी से बहुत जल्दी जमा हो जाएंगे लोग, और किसी को मदद करना हो तो दो लोग भी नहीं खड़े होंगे। झगड़े देखने के लिए बहुत जल्दी आदमी जमा हो जाता है। कोई सरकार